हाँ जी, पॉइंट नंबर है जी 77। पेप्टिक अल्सर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरी इन्वॉल्व। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम पे जो होती है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। अगर वो कहे स्टमक बेड या पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक तो वहां पे स्प्लेनिक आर्टरी होगी, लेकिन पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। दो तरह से क्वेश्चन आता है। खैर, वी विल सी डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में फ़र्क क्या है? अच्छा, जो ड्यूडिनल अल्सर होता है वो 30 to 55 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। डी फॉर डिक्रीज यानी कम उम्र वालों में ये होगा, डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर ड्यूडिनल अल्सर। तो 30 to 55 ईयर्स वालों में ये होगा मोस्ट कॉमन, और 50 to 75 तक जो है वो होगा गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, अब हम इनके देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। जो ड्यूडिनम अल्सर है वो ड्यूडिनम में तो है, लेकिन ड्यूडिनम में किस जगह पे है? फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडिनम में है, पहला ही जो पोर्शन है ड्यूडिनम का उसमें है। अच्छा, जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो कहाँ पे है? वो स्टमक में तो है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक में तो है, लेकिन किस जगह पे है? लेसर कर्वेचर विद इन दी एंट्रम, ठीक है। लेसर कर्वेचर विद इन दी एंट्रम, दिस इज द लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, अब ड्यूडिनल अल्सर की जो पेन है, डी फॉर ड्यूडिनल अल्सर, डी फॉर डिक्रीज, खाना खाने से ये कम होती है। खाना खाने से कम क्यों होती है? बिकॉज जब हम खाना खाते हैं तो अल्कलाइन सेक्रेशन आती है पैनक्रियाज से और वो उसकी पेन को रिलीव करती है, कम करती है। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर की जो पेन है, गैस्ट्रिक अल्सर की जो पेन है वो खाना खाने से ज्यादा होती है। बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक की जो सिक्रेशन है वो एसिडिक होती है और वो मजीद ज्यादा जो है वो पेन को एग्रेवेट करती है। अच्छा, जो ड्यूडिनल अल्सर है ये कभी भी मेलिग्नेंट नहीं होते, जबकि जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये एसोसिएट करते हैं मेलिग्नेंसी के साथ। उसके बाद आ गया जी हेमरेज। हेमरेज जो है मैंने अभी बताया था गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की वजह से होता है ड्यूडिनल अल्सर का, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर का जो हेमरेज है वो रीजन ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। लेसर कर्वेचर एल से लेसर कर्वेचर, एल से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कुछ एमसीक्यूज हैं जो पास्ट के हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर हमेशा एच पाइलोराई जो है ना वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है गैस्ट्रिक अल्सर का ना, ठीक है। साइट अगर वो पूछे तो वो एंट्रम है, लेसर कर्वेचर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट लेसर कर्वेचर विद इन द एंट्रम है, ठीक है। अच्छा, इंडिकेशन ऑफ ट्रंकल वेगोटमी इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ट्रंकल वेगोटमी बेसिकली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन को। अच्छा, उसके बाद आ गया ड्रग्स। ड्रग्स हमने कौन सी देनी होती है अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो, ठीक है, और वो ज्वाइंट पेन के साथ आए तो आप कौन सी ड्रग जो है वो आप दोगे? उसे सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है, या एसेटामिनोफेन, ठीक है। सेलिकॉक्सिब इज हाईली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। अगर सेलिकॉक्सिब का ऑप्शन ना दिया हो तो यूजुअली मेलॉक्सिकैम का ऑप्शन दिया होता, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम का एक एमसीक्यू आता है कि H2 ब्लॉक का ट्रीटमेंट जिसमें इफेक्टिव नहीं होता वो कौन सा सिंड्रोम होता है? वो जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है। ये छोटे छोटे गैस्ट्रिनोमास बन जाते हैं, ठीक है, ट्यूमर जो होते हैं गैस्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, ठीक है। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो H2 ब्लॉक करनी है, उसमें गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, ठीक है। और एस्पिरिन कभी भी पेप्टिक अल्सर डिजीज में नहीं देनी चाहिए। फिर कुछ आर्टरीज के उन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो होती है वो ब्रांच किसकी होती है? ठीक है, वो बेसिकली होती है सिलिक ट्रंक की, ठीक है। और दूसरी जो ब्रांच आ रही होती है सिलिक ट्रंक से, वो आ रही होती है, सिलिक ट्रंक मेनली देती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक से निकलती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी स्प्लेनिक की ब्रांच है। अ पेशेंट ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज सफरिंग फ्रॉम हेमेटोमेसिस, तो कौन सी वेसल इन्वॉल्व होगी? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, यूजुअली पोर्टो केवल ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक हो गया। पेन की जब भी बात करेगा तो वो सबप्लांक्टिक नर्व्स होंगी, ये जो जीआईटी की पेन कैरी करती हैं, और वो यूजुअली ग्रेटर सबप्लांक्टिक नर्व्स होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको एपिगेस्टिक पेन वगैरह है और एनीमिया हो गया है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी हो गया है, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा कि वो अल्कोहल एब्स्टिनेंस करे, ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक में उसने पूछ लिया तो वो परफोरेट कहाँ करेगा, ठीक है। पेरिटोनाइटिस डेवलप यूजुअली कहाँ होगी? अगर वो तो लेसर सैक में होगी, ठीक है। लिम्फ नोड कौन से होते हैं ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर में? तो वो सिलिक नोड्स होते हैं। इंटीरियर ड्यूडिनल परफोरेशन जो होती है वो अगर इंटीरियर ड्यूडिनल परफोरेशन हो तो वो पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस, राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में होगी। चलो जी।